शुभ मंगल सावधान पर सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्योंकि आज नाग पंचमी है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आज शुभ मंगल सावधान में हम जान लेते हैं दर्शकों के लिए कि आज के दिन की महत्ता क्या होती है और किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। जी शुभांगी जी, आज नाग पंचमी पर सभी दर्शकों को आईबीसी के सबसे पहले तो बधाई, शुभकामनाएं। नाग पंचमी का अर्थ ही इसमें छुपा हुआ है, नागों की पूजा। और नाग पंचमी विशेष रूप से इस बार का, इस साल का, यानी कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आज मंगला गौरी व्रत है। हमारे सनातन धर्म में पिता, पुत्र और माता, ये तीनों को सृष्टि का प्रमुख अंग माना गया है और आज की पूजा करने मात्र से तीनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। मंगला गौरी व्रत करने से जहाँ एक स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं पर आज यदि चूँकि श्रावण का यह शिव योग बना हुआ है ज्योतिष के अनुसार, तो भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव की प्राप्ति होगी जी। और उसके साथ साथ में सेवक जो उनका है, जो दिन रात उनके साथ उनकी सेवा में अनवरत लगा हुआ है, ऐसे जो नाग देवता हैं उनकी यदि आज हम पूजा पंचमी में करते हैं तो हमको लगता है कि आज आपका जो मंगल सावधान, एक्चुअल में आज वास्तविक में मंगल सावधान के अर्थ को जो है पूर्ण करता है। यानी कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को शास्त्रोचित जो है जी नाग पंचमी की पूजा अर्चना करनी चाहिए जी। तो आज का दिन शुभ तो है ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में नाग पंचमी का ये दिन शुभ है। मंगल कैसे होगा ये उपाय भी बताएंगे और किन चीज़ों से आज सावधान रहना है ये भी आपको शुभ मंगल सावधान में पंडित जी के माध्यम से मालूम चलेगा। पंडित जी, आपने पहले तो ये बताया कि नाग पंचमी में क्या करना चाहिए, लेकिन देखिए नाग सर्प दोष, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना और ये भी कहा जाता है कि जिन्हें ये दोष होता है, जिनकी कुंडली में, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, काल सर्प योग है, काल सर्प दोष नहीं है। एक आम जन धारणा है कि काल सर्प दोष है, तो दोष समझ करके डरना नहीं चाहिए, बल्कि काल सर्प योग का पूरे साल में नाग पंचमी का ऐसा महत्वपूर्ण दिन है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नाग पंचमी के दिन केवल एक दिन विधिवत भगवान शिव की आराधना यानी कि अभिषेक और नाग के नवनाग स्तोत्र का, सर्प सूक्तों का यदि पाठ कर लिया जाए तो पूरे साल काल सर्प योग से जो कष्ट होता है, जैसे व्यापार में बाधा आती है, शिक्षा में बाधा आती है, संतान की प्राप्ति अथवा संतान यदि प्राप्त हो गया तो संतान से संबंधित भी कई बार कष्ट देखने को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से जो है काल सर्प योग की शांति के लिए आज का दिन विशेष है। यानी कि नाग पंचमी पर जो है उपाय है उसको करना चाहिए। यानी कि शुभांगी, काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है। और अगर नाग पंचमी के एक दिन, जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि आप पूजा करेंगे तो सारे जो दोष हैं वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग राशि के जातकों के लिए किस तरह के उपाय होते हैं और किस तरह से पूजा करनी चाहिए हम पंडित जी से ये भी जानेंगे। लेकिन आज जैसा कि नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी आपको बता दें कि हिंदू धर्म का एक बेहद प्रमुख पर्व है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंडित जी ने भी ये जानकारी आपको दी, मगर इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करके सर्पों से रक्षा की प्रार्थना भी करते हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और उन्हें दूध, दुर्वा, एक प्रकार की जो घास होती है वो चढ़ाई जाती है, हल्दी और चावल अर्पित किया जाता है। आज के दिन का महत्व भी पंडित जी ने आपको बताया। बिल्कुल रचना, आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि गांवों में सांपों को दूध पिलाया जाता है। यह दिन कुंडली में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी विशेष माना जाता है। हालांकि पंडित जी ने बताया कि काल सर्प दोष नहीं होता बल्कि योग होता है, जिस दिन कई महत्वपूर्ण उपाय करने होते हैं, जो भी हम पंडित जी से जानेंगे। और आज क्या उपाय करेंगे रचना, पंडित जी से एक बार ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल, तो पंडित जी, हम अलग अलग राशि के जातकों के बारे में अभी बातचीत करने वाले हैं कि जैसे आपने बताया कि काल सर्प योग जो है, अगर एक दिन आज पूजा की जाए तो सभी दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो अलग अलग राशि की, पहले की 3 राशियों के बारे में बताइए कि उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस तरह से उनका काल सर्प योग दूर हो सकता है। देखिए, मेष राशि यदि है, मेष और वृष मिथुन 3 राशि लेते हैं, तो मेष राशि का जो काल सर्प योग है वह निश्चित रूप से मंगल से संबंधित है। मेष राशि का स्वामी चूँकि मंगल होते हैं और ये कहा गया है, महर्षि पराशर जी ने कहा कि अगर यदि सूर्य, मंगल और साथ में
यदि राहु, ये तीनों ग्रहों का यदि योग बनता है तो ये काल सर्प योग ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि लग्न व्यक्तित्व को जो दर्शाता है। और इसके ठीक सप्तम में यदि राहु होते हैं या केतु होते हैं तो वो उसके दाम्पत्य जीवन अर्थात जीवन साथी को लेकर दर्शाता है और व्यापार को, तो दोनों चीज़ें प्रभावित हो जाती है। तो उनको आज के दिन विशेष रूप से गाय का, देसी गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय विशेष रूप से जो रुद्र सूक्त है, ओम नमस्ते रुद्रमण्य बोतो तेखवे नमः, इस सूक्त का पाठ करना चाहिए। और यदि सरल कर सकते हैं तो ओम कुंग कुलाय नमः यह बोलते हुए उनको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए नाग सहित। जी, तो ये तो बात हुई मेष की। वृष, हाँ, जी, वृष राशि चूँकि जिस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शनि के मित्र हैं, तो ऐश्वर्य, धन, वैभव, ख्याति, डिजिटल प्लेटफार्म से जितने जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, इसका सबका कारक जो है दैत्य गुरु शुक्र हैं। जी, और वृष राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। तो इनके लिए तो काल सर्प योग देखा जाए तो अत्याधुनिक यदि कार्य क्षेत्र में तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं आपको बोला कि काल सर्प दोष नहीं बल्कि योग है। योग है। तो काल सर्प योग यदि वृष राशि वालों के लिए है तो उनको विशेष रूप से थोड़ा एक उनके अंदर वो होता है कि उनको परिवार से अलग होना पड़ता है, अथवा देश से, अथवा अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में उनको आज के दिन विशेष रूप से दही से और हरा दूब, दही से अभिषेक करना चाहिए नाग देवता का, और हरा दूब जो है चढ़ाना चाहिए। जी, हाँ, तो इससे वृष राशि वालों में ठीक रहता है। अब रहा सवाल मिथुन राशि का, जी, ये तीसरी राशि। मिथुन राशि के लिए तो स्वामी उसके बुध होते हैं, और बुध कहा गया है, महर्षि पराशर जी कह रहे हैं कि राहुर दोषो बुधो हन्यात, अर्थात यदि राहु आपके जन्म कुंडली में दोष युक्त हैं तो आप जो है बुध ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, भैरव की आराधना कीजिए, ओम गणपते नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और आज के दिन कम से कम 12 दुर्वांकुर भगवान गणेश जी के 12 नामों से यदि आप चढ़ा देते हैं तो पूरे साल मिथुन राशि वालों के लिए काल सर्पयोग कोई कुप्रभाव नहीं देखने को मिलेगा उसका। पंडित जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि नाग पंचमी के दिन किन राशि के जातकों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी पर खास तौर पर, अगली 3 राशियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से इन्हें पूजा करनी चाहिए? जी, रचना जी, शुभांगी जी, कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, चूँकि कर्क राशि चौथी है भाई, और कर्क राशि के स्वामी जब चंद्र हैं तो निश्चित रूप से चंद्र पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक हैं। तो काला सर्प योग चूँकि राहु से प्रभावित, राहु और केतु से बनता है, तो आज के दिन विशेष रूप से उन लोगों को अपने घरों में ही कुल देवी और कुल देवता का जो पूजा होता है, जो परंपरा अनुसार है उसको उसके अनुसार उनको करना चाहिए। विशेष कोई अनुष्ठान की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्र अत्यधिक जो है पृथ्वी से नज़दीक ग्रह है। उसके साथ साथ में अब बात यदि हम सिंह राशि करते हैं, स्वामी चूँकि सूर्य होते हैं, राहु केतु के अंतर्गत बनने वाला यह काल सर्प योग निश्चित रूप से इन लोगों के प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को प्रभावित करता है। तो ऐसे में उनको आज के दिन जो है जी, विशेष तौर पर वट वृक्ष यदि हो तो उस वट वृक्ष का कम से कम 108 परिक्रमा कर लेनी चाहिए, ताकि उनके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, साथ साथ में जो उनके षड्यंत्र होते हैं उनसे उनको बचाव हो। अब इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि चूँकि ये 6वीं राशि है, तो इनके स्वामी चूँकि बुध हैं, तो निश्चित रूप से आज के दिन चूँकि यह शत्रु बाधा, प्रतिस्पर्धा, व्यापार में रुकावटें जो आती हैं काल सर्प योग के माध्यम से, तो आज के दिन यदि वो गणेश जी के स्तोत्र का पाठ कर लें, गणेश अथर्व शीर्षम का यदि पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा उनको लाभ मिलेगा। पंडित जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। देखिए, नाग पंचमी को लेकर सभी राशियों को क्या उपाय करने चाहिए, आज के दिन हम इस पर बात कर रहे थे, और 6 राशियां पहले हो चुकी थी, लेकिन बाकी जो हमारे दर्शक है बाकी राशियों के वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको क्या उपाय आज करना है। ज़रा बताइए आगे की 3 राशियों के। इसके बाद से वृश्चिक राशि और तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तो तुला राशि के जो स्वामी वो शुक्र हैं, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। आज का दिन चूँकि नाग पंचमी का है, सावन का महीना है, तो सावन के महीने में नाग पंचमी का तो महत्व है ही, किंतु मंगला गौरी व्रत और शिवयोग के कारण इसकी महत्ता और बढ़ गई है। और आज के दिन अगर यदि तुला राशि वाले भगवान शिव को विशेष रूप से सप्तधान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज यदि उनको समर्पित करते हैं और चने की दाल रख करके भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि पूजा करते हैं, इससे कई प्रकार के तुला राशि के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे।
अब इसके पश्चात जो है दूसरी जो राशि इस क्रम में हम लोगों ने लिया है वो है वृश्चिक राशि, जी। 8वीं राशि। स्वामी उसके जो है मंगल है। तो तांबे का यदि सर्प बना करके यदि आज के समय में जो भी काल सर्प योग से पीड़ित हैं, यदि आज के दिन विशेष करके दोपहर के समय यदि भगवान शिव के शिवालय में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो उससे वृश्चिक राशि वालों को पूरे साल जो है काल सर्प योग से जनित जो कष्ट है उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके पश्चात धन राशि, चूँकि ये 9वीं राशि स्वामी इसके गुरु हैं, गुरु की यह मूल त्रिकोण की भी राशि है। गुरु व्यापार, बुद्धि, विवेक के कारक, संतान के कारक हैं। तो यदि धनु राशि वालों के काल सर्प योग है या आंशिक काल सर्प योग है अथवा उदित अथवा अनुदित यदि काल सर्प योग है, किसी भी स्थिति में यदि राहु उनको पीड़ित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो आज नाग पंचमी के दिन धनु राशि वाले यदि किसी भी मंदिर में किसी गरीब को यदि वस्त्र दान करते हैं, जैसे पूरा वस्त्र जो परिधान जो व्यक्ति पहनता है उसके अनुरूप मन के अनुसार, जैसे कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, तो उस प्रकार के वस्त्र का यदि अनुकूल दान करे तो धनु राशि वालों को काल सर्प योग से बड़ा अच्छा जो है उसका निजात मिल जाता है। कुल मिलाकर के कई प्रकार के जो संभावित कष्ट उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करने के सर्पों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं और उन्हें दूध, दुर्वा यानी कि एक प्रकार की जो घास होती है, हल्दी और चावल अर्पित करते हैं। और रचना, जैसे कि पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी राशि की बारी का। आपने इसके पहले कई राशियों के बारे में बताया, लेकिन आखिरी की जो 3 राशियां हैं उनके बारे में बताइए, उन्हें आज के दिन क्या विशेष उपाय करने चाहिए? जैसे आज मकर राशि वाले जो हैं उन पर यदि काल सर्प योग का प्रभाव है अथवा जो 14 जो शाप बताए गए हैं, यदि शापित कुंडली है, तो उनको आज के दिन विशेष रूप से, चूँकि मकर राशि अभी शनि की 7.5 से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन शनि चूँकि वक्री अभी चल रहे हैं तो वो और प्रभाव में आ गए, तो शनिवत राहु ऐसा कहा गया। आज यदि मकर राशि वाले चांदी के सर्प और सर्पिणी का जोड़ा बना करके यदि वो लोग किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम कुंग कुलाय नमः, कुंग कुलाय नमः, यदि ये मंत्र बोलते हुए प्रवाहित करते हैं तो उनको पूरे साल जो बहुत सारे मतलब आर्थिक क्राइसिस उनको चल रहा था और भी कई सारी दिक्कतें चल रही थी, तो उससे मकर राशि वालों को काफ़ी जो है राहत मिलेगा। और इसके बाद से चूँकि 11वीं राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि अभी वर्तमान में शनि की 7.5 से प्रभावित राशि है और राहु को शनि के जैसा कहा गया, तो राहु से बनता है काल सर्प योग। तो यदि आज के दिन नाग पंचमी को पूर्व जन्मार्जित जो पाप है जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि वो लोग आज किसी भी एक शिवालय में जा कर के यदि हरे कपड़े में काला उड़द जो होता है, काला उड़द और साथ साथ में यदि मूंग, दोनों को बांध करके सिक्का के साथ यदि किसी को दे देते हैं अथवा वहाँ से स्पर्श करा करके तालाब में प्रवाहित कर देते हैं, प्राय लोग ऐसा दान को लेता नहीं है, तो प्रवाहित यदि कर देते तो भी उनको आज के दिन, चूँकि विशेष स्पेशल आज के दिन मंगला गौरी का और शिवयोग भी है, तो कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 और काल सर्प योग दोनों से उनको जो है काफ़ी राहत मिलेगी। अब इसके बाद मीन राशि, चूँकि ये 12वीं राशि है, स्वामी इनके गुरु हैं। इस मीन राशि की ज्योतिषीय स्थिति यह है कि इस पर शुक्र भी उच्च के होते हैं, तो आज के दिन अगर यदि काल सर्प योग से प्रभावित जो लोग हैं वो आज के दिन विशेष रूप से आज से संकल्प लेने कि हाँ हम 75 बुधवार आने वाले साल में पूरे जो है 75 बुधवार लगातार यदि वो भगवान गणेश जी का पंचामृत से अथवा दूध अथवा दही से यदि अभिषेक करते हैं, यानी कि गणेश जी का एक मूर्ति ला लें और उनका रोज अभिषेक करें, तो राहु दोष से जो है जो उनको कष्ट हो रहा है यानी कि काल सर्प योग से, तो उससे काफ़ी उनको उससे राहत मिलेगी। यानी कि आज से उसकी व्रत की शुरुआत करनी है, यानी कि प्रत्येक बुधवार को सप्ताह के उनको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी का अभिषेक करना है, तो मीन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा और ये उपाय बड़ा सार्थक होगा और आज का दिन बड़ा स्पेशल है भी वैसे।
तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज मेगा मॉर्निंग में हमारी जो थीम है वो है शुभ मंगल सावधान, और 12 राशियों के जातकों को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए ये हमने आपको बताया। पंडित जी ने ये भी जानकारी दी कि किस राशि के जातक को किस द्रव्य के साथ में पूजा अर्चना करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों पर काम करेंगे और आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ शुभता के साथ आए। कि छत्तीसगढ़ का नाग पंचमी से क्या कनेक्शन है, तो ज़रा बताइए। और साथ ही जो हमारे पितृ होते हैं उनका इस नाग पंचमी से क्या कनेक्शन है? जी शुभांगी जी, नाग पंचमी नाग से संबंधित ये पर्व है और छत्तीसगढ़ में नागवंशी और नाग वंशी के समय के जो जितने भी यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे स्थान हैं, यहाँ तक कि एक ऐसा भी जगह जहाँ नागलोक कहा जाता है, तो बड़ा जुड़ाव रहा है छत्तीसगढ़ का। और ये जुड़ाव 15 करोड़ 5,33,125 वर्ष पुराना है, अर्थात 15 करोड़ 5,33,125 वर्ष पूर्व समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में जो रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था, उस वासुकी नाग के ही भाई तक्षक हैं, जिनके लिए विशेष रूप से आज के दिन नाग पंचमी में तक्षक की पूजा होती है जी, जो वासुकी जी के भाई थे। तो तक्षक की पूजा जो होती है, तक्षक का अर्थ ये होता है सृष्टि और रक्षा दोनों। यानी कि आपने देखा होगा कि नाग जो है पृथ्वी को धारण किए, हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में जो दिखाया जाता है, तो नाग ने इस पूरे पृथ्वी को अपने फण पर जो है वह शेष नाग ने धारण किया है। और शेष नाग के देवता भगवान विष्णु हैं, और वही जो है वासुकी के रूप में आकर के और भगवान शिव के साथ वो रहते हैं। अर्थात तीनों उच्च महा जो शक्तियाँ हैं, उन तीनों उच्च महाशक्तियों का संबंध कहीं के नाग से है। और छत्तीसगढ़ में एक लोक परंपरा में आज के दिन कांदो यानी कि कीचड़ में लेट करके जो है उसका एक परंपरा है, कुश्ती के साथ साथ में दंगल आयोजित किया जाता है। तो ये कांदो वाला जो एक सिस्टम है, क्योंकि जब मंथन हो रहा था उस समय कीचड़ भी था, तो इससे जो है निश्चित रूप से पारंपरिक जो हमारी छत्तीसगढ़ से जो जुड़ाव है 15 करोड़ 5,33,000 वर्ष पुराना, वह आज भी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। और इसके अलावा आपने कहा पितरों का संबंध, तो देखिए भारतीय ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत में विशेष रूप से सार्ध सप्तमी अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी और उसके पूर्व का जो है इस समय पितरों का इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में घी से और देसी गाय के दूध और इसके साथ साथ में अगर यदि जल मिश्रित यानी घी दूध और जल से मिश्रित यदि तर्पण किया जाए, तो राहु काल सर्प योग का तो मुख्य कारण है ही, लेकिन पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो और ये लेकिन करना कब चाहिए? तो मैं आपके IBC के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि प्रदोष काल में यानी कि सायंकाल 7:30 बजे के बाद अगर यदि उस समय घी और दूध साथ साथ में जल मिश्रित जो है यदि तर्पण किया जाए, इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। यानी दूध और घी को मिलाकर जल के साथ जल के साथ गंगा जल या सामान्य जल के भी सामान्य जल, गंगा जल में तो वैसे भी सामान्य जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण है। इस पर हमने तो कुल मिलाकर के देसी घी और देसी गाय का दूध, पैकेट वाला दूध नहीं, देसी गाय का दूध और जल मिला करके यदि तर्पण किया जाए, इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो नाग पंचमी का जो पर्व है वह पितरों से भी जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी का पर्व छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी का जो पर्व है भगवती पार्वती और उस नाग की पूजा से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा आज का दिन विशेष था। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए विशेष रूप से, तो आज का शिव योग का होना ये अपने आप में अत्यधिक जो है महत्वपूर्णता प्रदर्शित करता है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सायंकाल पितृदोष और राहु से बना हुआ जो काल सर्प योग है, दोनों से मुक्ति के लिए देसी घी और देसी गाय के दूध जल से तर्पण जरूर करें। जी,
तो नागपंचमी के महत्ता के साथ ही नागपंचमी का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी आज पंडित जी ने हमें बताया, और इसके साथ ही 12 राशियों के जातकों को तो बताया ही उन्होंने कि किस तरह से उन्हें पूजा अर्चना करनी है, लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि गाय के घी और गाय के दूध के साथ जल मिलाकर आज आपको पितृ तर्पण भी करना है। बहुत शुक्रिया पंडित जी आज हमें समय देने के लिए। और शुभ मंगल सावधान में शुभता किस तरह से आएगी, मंगल किस तरह से होगा और सावधानी किस तरह से रखनी है, ये तमाम जानकारियां आपने दी। तो शुभ मंगल सावधान में आज हमारे साथ पंडित विनोद चौबे जी थे, उनका बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल रचना, देखिए मुझे एक चीज़ और यहाँ पर अच्छी लगी, क्योंकि देखिए हम स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं कि नागपंचमी के पीछे की मान्यता क्या है, लेकिन पंडित जी ने आज इतनी डिटेल्स में हमें जानकारी दी, मुझे लगता है हमारी युवा पीढ़ी को भी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए।